पीपीएच पढ़ते हैं तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है विद इन 24 आवर्स होगा एंड सेकेंडरी में 24 आवर्स टू 12 आवर्स हो सकता है। अब टॉनिसिटी टिश्यू ट्रॉमा एंड थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिसिटी मतलब ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। अब इमेजिन करो मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर पॉलीहाइड्रोमनियाज है, मल्टीपैरस है, ऐसा कुछ है तो फिर ओवर डिस्टेंशन होना बहुत ईजी है। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन होता है रिटेन प्लेसेंटा जो कि टिश्यू वाला होता है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड एटम करके जो प्लेसेंटा होता है ना वो हमारा लोब रह जाता है छोटा सा। फिर अब हम क्या करेंगे प्रिलिमिनरी में तुम हेल्प बुलाओ सबसे पहले। अब वो पेशेंट किसी भी मोमेंट पे शॉक कर जा सकता है मतलब इमरजेंसी कंडीशन है तो हमें क्या करना, हमें पहले से ही तैयारी करनी है। 2 वाइट बोर कैनुला डाल दिया, कैथेटर डाल दिया उसके अंदर एंड फिर हमने ब्लड वगैरह अरेंज कर दिया, फ्लूइड वगैरह अरेंज कर दिया एंड उसमें से भी मेन स्टेप क्या है यूट्राइन मसाज करते रहो, ठीक है। फिर आता है मेडिकल में हमारी अलग अलग ड्रग्स है जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन में मैक्सिमम 40 इंटरनेशनल यूनिट होगा एंड वाटर रिटेंशन इसका साइड इफेक्ट होता है। एंड मेथर्जिन जो होता है 0.2 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम मैक्सिमम होगा। अब क्या करेंगे हम, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होती है, डू सीपीआर। याद रखना मेथर्जिन एक अर्गोट होता है इसलिए हमें हाइपरटेंशन में नहीं देना, ये एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए दिमाग में। एंड डिलीवरी ऑफ फर्स्ट विन के बाद नहीं दे सकते आप, पीआईएच के अंदर नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन हो गया आरएच नेगेटिव में नहीं दे सकते एंड हार्ट वाले में नहीं दे सकते। कार्बोप्रोज जो होता है वो ना इनसे थोड़ी हाइयर लेवल की ड्रग होती है तो 250 माइक्रोग्राम देंगे, मैक्सिमम 2 मिलीग्राम देंगे। अस्थमा में मेनली नहीं देते। मीजोप्रोस्टोल हो गया, कार्बेटोसिन हो गया, सिनोमेट्रिन का अंदर देखो मेथर्जिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेडिकल भी काम नहीं आया तो टेम्पोनाट दे देंगे। टेम्पोनाट में बाईमैनुअल कंप्रेशन होती है, बकरी बैलून होता है, कॉन्डम कैथेटर होता है, ये सब चीज़ें हैं। अब वो भी नहीं काम किया तो स्टेप वाइज डिवेस्कुलराइजेशन करेंगे। हम कैसे करेंगे, यूट्राइन आर्टरी सबसे पहले, फिर ओवेरियन एंड देन इंटरनल इलियाक का एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। अब कैसे याद रखें, यूट्राइन आर्टरी इफ़ यू रिमेंबर वाटर अंडर द शेड जो कि कार्डिनल लिगामेंट के पास होता है ना, तो हमारा यूरेटर जो होता है वो नीचे होता है एंड उस कार्डिनल लिगामेंट के ऊपर यूट्राइन आर्टरी था, फिर ओवेरियन लिगामेंट एंड ये हो गया। फिर एंटीरियर डिवीजन याद रखना है, लास्ट में जाके हिस्टेक्टमी कर देंगे कुछ भी नहीं हमारा काम किया। थैंक यू।